हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। कैसा हुआ आप सभी का पेपर? मुझे आशा है कि पेपर तो बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर भी अच्छा आया था, मैंने भी देखा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे। बहुत दिक्कत की बात फिलहाल नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ। आप सबने भी अपना पूरा प्रयास अच्छे से अच्छा किया होगा। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे हिंदी का पेपर देखेंगे, ठीक है। कल आपका हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर है, उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने हिंदी का पेपर नहीं करवाया था, इसलिए अभी यहाँ पे फटाफट पेपर दिखा दे रही हूँ ताकि आप देख लीजिए। 10 से 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए 15 का पेपर है, देखते हैं क्या है। बहुविकल्पी कर रहे हैं, यहाँ पे हस्व स्वर नहीं है। कौन सा हस्व स्वर नहीं? छोटा, छोटा ऊ, छोटा ई और यहाँ पे बड़ा आ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि बड़ा आई जो है वो दीर्घ स्वर है, बाकी तीनों हस्व स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यारा अलावा व्यंजन है। यारा अलावा कौन से व्यंजन? ऊष्म है, संयुक्त है, अंतस्थ है, द्विगुण। बताइए कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यारा अलावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नाम पूछा तो हो सकता था आपसे आपकी बार पेपर में संख्या पूछ ले। द्वि शब्द का अर्थ है, जैसे यहाँ पे द्वि शब्द ही ऐसा बहुत सारे आपको शब्द भी दे देगा, उसका अर्थ पूछ। द्वि शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण होता है, पक्षी होता है, दांत होता है, कि इनमें से सभी। तो आप सभी को बताना चाहूंगी द्वि शब्द का राइट आंसर इनमें से सभी। द्वि का मतलब ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है और दांत भी होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। लिपि विकास का प्रथम सोपान चित्र लिपि है या अक्षर लिपि या वर्ण लिपि, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप लिपि विकास पूछा, मतलब जो लिपि का उद्गम हुआ, लिपियाँ बनने लगी, काम होने लगा, आप पढ़ने लगे, तो ये सब कहाँ से? प्रथम सोपान क्या था, पहला स्टेप क्या था? तो यहाँ पे आपको देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 का बी दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। लेकिन ये गलत है, ये आंसर का सही नहीं। सही यहाँ पे चित्रलिपि, जो शुरुआत हुई लिपि विकास की वो चित्रों से हुई है। समझ में आई बात? राइट आंसर यहाँ पे चित्रलिपि होगा। नेक्स्ट देखिए, जंगम का विलोम क्या होता है? तो सभी को पता है स्थावर होता है। क्या होता है? स्थावर होता है। आगे बढ़े। 5 क्वेश्चन हमने कर लिया 2015 का। फटाफट लघुत्तरी भी देखे, कुछ नहीं है। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? वर्णमाला होता है। शाह, शाह, शाह कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन, सभी को पता है। स्वसर वाचन के 2 गुण बताइए। आप 2 गुण बताना है कि अच्छी बात लिखनी है, जोर जोर से बोलकर पढ़ना है, इससे वर्तनी आपकी सही हो जाएगी, वाचन आपका सही हो जाएगा, आपको लिखने की आदत भी हो जाएगी और काफ़ी टाइम तक याद भी रहता है। ये सब बातें लिख सकते हैं। भाषा शिक्षक के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से? जो शिक्षक है भाषा के, उनके 4 प्रमुख कौशल आप अच्छे से बता सकते। भाषा शिक्षक के 4 कौशल आप जानते हैं ना, सुबोपाली वाले, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है? सुनकर लिखने वाला उद्देश्य से आपको वर्तनी आएगी, आप सुनकर लिख पाएंगे, अनुकरण कर पाएंगे, तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अनभिज्ञ और मुक्त का विलोम, सब विलोम और पर्यायवाची बहुत आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, कई सारे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाचन की प्रकृति कैसी होती है? आप आराम से देख लेंगे। विराम चिन्ह से प्रश्न बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। क्या है विराम चिन्ह? आपसे यही पूछ रहा है। फिर देखिए, लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि टाइपिंग जो होती रहती है, प्रिंटिंग जो मिलती है सीरीज में सही नहीं मिलती है। मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। लेखन कला में कुशल बने, सुलेख का क्या महत्व है? सुनकर जो आप लिख रहे हो उसका क्या महत्व है, अच्छे से लिख लीजिए। 3 से 4 मैक्सिमम 5 लाइन बहुत है, इनफ है। अच्छादिक लिपि कोई दिक्कत बात नहीं, आराम से आप पूर्ण विराम, अल्प विराम, विराम चिन्ह बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। अशुद्ध उच्चारण मैंने अभी रिसेंट में हिंदी में करवाया था, वहाँ पे सारी बातें बता, वर्तनी के कारण होता है, माहौल के कारण होता है, वातावरणिक प्रभाव भी होता है, तो ये सब जगह ध्यान रखना चाहिए। अनुनासिक स्वर क्या होता है? ये सब आप आराम से कर लेंगे। देखिए बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए। आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फटाफट करना है हमको, क्योंकि 3 पेपर है। फिर ये 2016 में पहला पेपर जो हुआ था वो है, इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पे शाखा शाह, वहाँ पे आपको अंतस्थ पूछा था, यहाँ पे आपको ऊष्म पूछ लिया, तो ऊष्म व्यंजन है। देख रहे हैं कैसे हल्का सा चेंज किया, हो सकता है कि बार दोनों आ जाए। वहाँ पे आपको द्वि शब्द का अर्थ पूछा था ना, यहाँ पे देखिए अहि शब्द का पूछ लिया। तो राइट आंसर क्या होगा? सर पहनने पे राजू ये भौरा है। अहि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे अहि शब्द का ए ऑप्शन करेक्ट है, सर्प होता है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर का विलोम क्या होता है आपसे पूछ रहा है। स्थावर का विलोम आप सभी को पता है, जंगम होता है, ये रिपीट हो गया, रिपीटेबल है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, आपको वर्तनी से भी प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। कुमुदिनी है, कुमुदिनी है, कुमुदिनी या कुमुदिनी। तो राइट आंसर यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी आपसे कुमुदिनी के पूछ रहा है वो आपको बताना चाहूंगी, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दोनों छोटे ओ की मात्रा रहेगी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भाषा संसार का नादमय चित्र है, किसका कथन? यह बात किसने कही कि जो भाषा है वो संसार का नादमय चित्र है? रामचंद्र वर्मा ने, बाबूराम सक्सेना ने, श्याम सुंदर दास ने, सुमित्रानंद पंत ने। तो आप सभी को बता दूं यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जो है वो राइट आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंश और अंश, एक अंश का मतलब होता है हिस्सा, एक अंश का मतलब होता है कंधा। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन, स्वर किसे कहते हैं? जिनमें हमको उच्चारण करने किसी की सहायता लेनी पड़ती है वो स्वर होते हैं, जिनकी सहायता लेनी होती है वो व्यंजन होते हैं।
आवर्चीन और अनुचित का अनुचित आवर्चन का प्राचीन विलोम शब्द हो गया। अनुस्वार किसे कहते हैं? अंक और आहा भी जो विसर्ग के अंतर्गत आते हैं उसमें आपका अनुस्वार अब आराम से लिख लेंगे, बिल्कुल भी एक दो लाइन लिखिएगा क्योंकि एक ही नंबर का ज्यादा मत लिखिएगा। शब्द और पद से आपका क्या आशय है, आराम से आप लिख ले जाएंगे, सब बहुत बेसिक से प्रश्न है। विलोम शब्द फिर पूछ लिया है, पर्यायवाची पूछ लिया। देखिए ये विराम चिन्ह से आया है, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नार्थक चिन्ह को एक एक उदाहरण देके बताना। तो कैसे लिखेंगे? अल्प विराम लिखिएगा, उसके बारे में लिखिएगा, फिर उदाहरण देके फिर उदाहरण लिखिएगा। ध्यान से रखिएगा और बताएं चिन्ह भी बना दीजिएगा, चिन्ह भी अलग एक कोष्ठक में चिन्ह भी बना दीजिएगा कि अल्प विराम ये है, पूर्ण विराम ये है, प्रश्नवाचक ये है। ठीक है, ये पठन का क्या अर्थ है लिख लेंगे। कविता सेक्शन से क्या महत्व है, संयुक्त स्वर के मिश्रित वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य, संयुक्त मिश्रित, 3 वाक्य होते हैं। शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता की शुद्ध वर्तनी आप करेंगे तो लिखना पढ़ना आपको आ जाएगा। आप उच्चारण व्याकरण की आपको ज्ञान बढ़िया हो जाएगी, आप सही बातों को बता पाएंगे, व्याकरण का शुद्ध प्रयोग कर पाएंगे, भाषा का सही से प्रयोग कर पाएंगे, ये सब बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब 16 में ये पेपर दोबारा फिर हो गया। वैसे इंपॉर्टेंट आपका बहुविकल्पी ही रहता है, उसको गलत मत करिएगा। हिंदी का पेपर सबका बहुत अच्छा जाएगा, आसानी से हो जाएगा। हम शुरू से हिंदी पढ़ते हैं तो हमारी हिंदी स्ट्रांग भी है। जल शब्द में समाहित कौन सा स्वर वर्ण है? जल शब्द में कौन सा स्वर वर्ण समाहित? छोटा आ है, ऊ है, बड़ा आ है, ऊ है। तो यहाँ पे जल की बात की गई, तो जल में यहाँ पे छोटा आ समाहित है क्योंकि जा में भी आ है और ला में भी आ है। बड़े आ की कहीं बात नहीं की गई, छोटा ऊ बड़ा हो की कोई बात नहीं की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है छा, ये छतरंग वाला जो संयुक्त वर्ण बन रहा है किसके संयोग से बना हुआ है? का और सीटी वाले सा से, आधा का और जा से, आधा का और सरौता वाले सा से या षटकोण वाले सा से। तो ये जो छा है संयुक्त वर्ण है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, आधा का और षटकोण वाले सा के योग से बना है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त स्वर जो है उनके सभी योगों को देख लीजिएगा, 4 हैं, गलती मत करिएगा। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या? पर्वत का विलोम क्या? क्या पता? पर्वत का क्या? धन है, कूट है, आगर है, पादप है, तो कूट होता है। बराबर का जो अर्थ होता है। विरोध का क्या होता है? विरोध का विलोम क्या होता है? तो जाहिर सी बात है क्या होता है? समर्थन होता है। कोई विरोध कर रहा है तो आप उसको समर्थन दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कलम पकड़ने की, कलम जो आप पेन पकड़ रहे हैं उसका सीधा तरीका क्या है? पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच में कलम को पकड़ना, पहली उंगली और अंगूठे के सहारे से पकड़ना, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम को उसके अंगूठे के सहारे से, मतलब सही से अंगूठे के बीच में करके डाल के पकड़ लेना। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, लिपि किसे कहते हैं? हास्य स्वर, ऊष् व्यंजन, अल्प विराम। फिर आ गया देखिए लेखन सेक्शन का 2 विशेषताएं हैं। ये सारे क्वेश्चन आपका स्वसर वाचन क्या होता है, श्रवण कौशल क्या होता है, विराम चिन्ह फिर पूछ लिया है आपसे, अनुस्वार और अनुनासिक भी पूछ लिया है। ध्यान रखिएगा, ये दृश्य स्व वाले जो साधन है जो आप टीएलएम यूज कर रहे हैं उनका क्या उपयोग है आपकी लाइफ में, ये सब आपसे पूछे। ये सारा चीज़ आप अच्छे से कर ले जाएंगे, कोई भी टफ क्वेश्चन फिलहाल हिंदी में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 17वें का क्या है, यहाँ पर देखते हैं इनका क्या पेपर बना हुआ था। ये देखिए, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित यहाँ पे देवनागरी लिपि की बात की गई है। आपसे कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो ये ऑप्शन सही है कि हाँ, देवनागरी लिपि में आप जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, वही उसकी वर्तनी होती है। एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं होता, सही बात है। आप एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं पाएंगे, देवनागरी लिपि की ये विशेषता है। आपसे देवनागरी लिपि की विशेषता भी पूछ लेगा, अति लघुत्तरी लघुत्तरी लिखने को आएगा। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक और केवल अंकरण के लिए किया जाता है, ये बात गलत है। एक बात और कहना चाहूँगी, जहाँ जिस प्रश्न में ये केवल वाला शब्द देखने को मिलता है ना, वो आप काट दिया करिए, वो गलत हो जाता है। ठीक है, वो अक्सर गलत देखने को मिलता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्य एक ही ध्वनि है, जिसका जैसे कोई ध्वनि है तो उसका एक फिक्स्ड वर्ण है कि अगर ये ध्वनि बोली जाएगी तो यही वर्ण होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो हम ध्वनि जानते हैं और वर्ण भी करेक्ट है। यहाँ पे वर्ण ऑप्शन करेक्ट है, शब्द और स्वर ये गलत है। यहाँ पे भाषा से जो ध्वनि या वर्ण, आप दोनों में से एक ही चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, वर्णमाला का आशय क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। कितनी है? 52 है। आगे चल रहे हैं, अयोगवा है। अयोगवा क्या है? अल्पप्राण है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन। राइट ऑप्शन है विसर्ग। अयोगवा जो होता है वो विसर्ग होता है। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों के स्थान का नाम लिखिए। तो आप वही का वर्ग, कंठ, चा वर्ग, तालु, ऐसे वो 4 स्थान की बात मैंने कई बार बताई, कोई गलत नहीं करेगा। संयुक्त अक्षर व्यंजनों को लिखिए, लिख लेंगे, 4 ही है, गलत मत करिएगा। छा वर्ण किसके योग से बना? अभी हमने इसको ऑब्जेक्टिव में किया था, रिपीट हो गया। समानार्थी शब्द यानी कि जो अर्थ समान देते हैं, पर्यायवाची वाले वो शब्द। व्यंजन क्या होता है? जिनको हम बिना किसी की सहायता के स्वर की सहायता से उच्चारण करते हैं वो व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा के कौशल कितने हैं? 4। बताती जा रही हूँ, फटाफट देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्ह फिर आ गया। देख लीजिए, अशुद्ध उच्चारण के कारण बताने हैं आपको। लेखन शिक्षण की विधियां, वो जैक्टॉट विधि, मॉन्टेसरी विधि से जो विधियां थी वो सब लिखना है आपको। ठीक है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम देखिए उदाहरण के साथ आगे रिपीट हुआ। विराम चिन्ह का प्रश्न आएगा, देख लेगा रिपीट। तो ये आप बारी 18 की, 18 भी देख लेते फटाफट, ज़्यादा टाइम समय नहीं लेंगे आपको, ताकि अच्छे से आपका सब कुछ रिवाइज। 3 पेपर भी है। डा ढा क्या है? उच्छिप्त है, संयुक्त है,
अंतस्थ है, ऊष्म है। आप सभी को बता दूं फटाक से कि उच्चत्त आंसर है। डाटा जो है वो होता है उच्चत्त व्यंजन होता है, ये हमेशा बीच में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी जैसे सड़क है तो सड़क में क्या था, ये देखिए बीच में आया, ठीक है। मेढक है, ये हमेशा बीच में आएगा, कोई गलती नहीं करेगा, आगे पीछे नहीं आता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। सा का उच्चारण स्थान क्या, सीटी वाला सा का उच्चारण स्थान, इसका सूत्र है ईचु ऐसा नाम तालु, तो इसका किससे होता है, तालु से होता है। आगे चले, आनंद का विलोम क्या होता है, आनंद का मतलब हर्ष है, खुशी है, तो उसका क्या होगा, विषाद होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। विलोम से प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध वर्तनी का था, जैसे कुमुदनी पूछा गया था ये पेपर में, वैसे यहाँ पे शुद्ध वर्तनी श्रृंगार की पूछ रहा है। कौन सा होगा, देखिए चारों ऑप्शन दिया हो, तो आप सभी को बता दूं आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये वर्तनी शुद्ध है श्रृंगार की, ठीक है। द्विज शब्द का अर्थ है, ये रिपीट हो गया, अभी मैंने ऊपर आपको बताया दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट है। द्विज का क्वेश्चन रिपीट हुआ। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिसमें दो मात्रा का समय लगता है, हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए अंश का, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कई सारे, देखिए आपको एक विराम चिन्ह का फिर पूछ लिया है, विलोम शब्द पूछ लिया, आप ऐसे कर ले जाएंगे, कुछ नहीं है। स्पर्श व्यंजन कर ले जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, सुलेख का अर्थ है, श्रुतलेख का अर्थ है, ये सब आप कुछ कर ले जाएंगे, ऐसा इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है 2019 के पेपर की, जो अभी रिसेंट में हुआ था, ध्यान से इसको भी देखिएगा। कम समय में हमने क्वेश्चन को कर लिया है। नूतन, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर दिया है, न्यूटन का विलोम शब्द सभी को पता है, पुरातन, सी ऑप्शन करेक्ट है। या वर्ण क्या है, तो आप सभी को पता है अंतस्थ व्यंजन। यार अलावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य, सुलेख का मतलब होता है, सुलेख जो शब्द है आपका यहाँ पे, इसका मतलब है सुंदर लेखन, ठीक है। सुंदर लिखना मतलब ये है कि शुद्ध वर्तनी को लिखना, ठीक है, और अच्छी लिखावट में भी लिखना। ज्ञा जो वर्ण है वो किनके संयोग से बना है, जा और या से, जा और इया से, आधा जा और इया से, आधा जा और न्या से। तो राइट आंसर आपको बता दूं, ये जो ज्ञा शब्द है ये आधा जा और इया से, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पे 4 वर्तनी दी हुई है, आपको पूछा है कौन सा गलत है। अभ्युदय गलत है कि अन्वय गलत है कि अत्युत्तम के अत्याधिक, तो राइट आंसर आपको बता दो सी ऑप्शन, अत्यधिक होता है ना कि अत्याधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उपेक्षा अपेक्षा शब्दार्थ लिखना, आप लिख ले जाएंगे। फिर उसके बाद आकाश पर्यायवाची ओ और अ क्या है, कैसे वर्ण है, आप कर ले जाएंगे। ऊष्म व्यंजन, संयोग, संधि, ये सब आप कर ले जाएंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न है, सुलेख अनुलेख क्या है, पूर्ण विराम फिर आ गया, सिरोरेखा किसे कहते हैं, मैंने आपको करवाया था, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। हमने आपको 19 का पूरा पेपर करके दिखाया, 15 से लेकर 19 तक मैंने आपको दिखा दिया जो प्रीवियस ईयर में आए थे। अच्छे से कर ले जाएंगे, बिल्कुल भी घबराइए, आपका हिंदी का पेपर बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट।